नमस्कार। आज हम भारत की एक बेहद जीवंत और प्राचीन परंपरा रथ यात्रा पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस अनूठे उत्सव का जिक्र करते हैं जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वो विशाल रथों पर विराजकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। तो चलिए इस यात्रा के कुछ खास पहलुओं को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, रथ यात्रा इसका मतलब ही है रथ पर यात्रा। हाँ। ये वो खास अवसर है जब देवता स्वयं मंदिर की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। हाँ। आम लोगों को दर्शन देने के लिए। एक तरह से ईश्वर का भक्तों तक पहुंचना है ये। और जाहिर है जब रथ यात्रा का जिक्र होता है तो सबसे पहले ओडिशा के पुरी का वो भव्य आयोजन ध्यान में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं कि यह दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे बड़ी रथ यात्राओं में से एक है। हाँ, सही कहा। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। हाँ, मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। ये आमतौर पर जून जुलाई में पड़ता है। अच्छा। और इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसका पैमाना ही इसे बहुत अलग बनाता है। स्रोत बताते हैं कि अकेले भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसका नाम नंदी घोष है, वो 45 फीट से भी ऊंचा होता है। 45 फीट? बाप रे। जी हाँ। और उसे खींचने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ती है। ये जानकारी तो सचमुच बहुत प्रभावशाली है। और इस यात्रा के पीछे की कहानी क्या है? स्रोतों में वो गुंडीचा मंदिर जाने का जिक्र आता है। हाँ, जो पारंपरिक कथाएं हैं उनके अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, यानी गुंडीचा मंदिर। वो यात्रा का गंतव्य माना जाता है। अच्छा, मौसी का घर? हाँ, वे वहाँ करीब 8 दिनों तक रुकते हैं। 8 दिन? जी। और फिर वापसी की यात्रा होती है जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। बहुड़ा यात्रा? हाँ। इसके पीछे मान्यता ये है कि भगवान साल में एक बार अपने भक्तों से सीधे रूबरू होने के लिए उनकी दुनिया में आते हैं। ये ईश्वर और भक्त के बीच का एक बहुत ही व्यक्तिगत गहरा संबंध दिखाता है। बिल्कुल। स्रोतों में रथों के निर्माण और यात्रा के माहौल का भी जिक्र है। ये सब कैसे होता है, थोड़ा बताएंगी? देखिए, रथों का निर्माण ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसके लिए खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। और ये काम कोई आज का नहीं है। विशेषज्ञ कारीगरों की पीढ़ियां ये करती आ रही हैं। पीढ़ियों से? अच्छा। हाँ। जब रथ तैयार हो जाते हैं तो मूर्तियों को विधि विधान से उनमें स्थापित किया जाता है। फिर आता है वो क्षण जब भक्तगण, हर कोई बिना किसी भेदभाव के, मिलकर इन विशाल रथों को मोटी रस्सियों से खींचते हैं। और उस समय का माहौल, उसकी कल्पना करना भी रोमांचक लगता है। अरे, माहौल तो अद्भुत होता है। चारों तरफ भक्ति का जैसे सागर उमड़ पड़ता है। भजन, कीर्तन, वो शंख की ध्वनि, नृत्य, पूरा वातावरण इतनी ऊर्जा और आस्था से भर जाता है। उसे सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसमें शामिल होना एक बिल्कुल अलग अनुभव है। लोग इसे भगवान की सीधी सेवा मानते हैं। सेवा? हाँ। और धार्मिक महत्व की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि रथ खींचने में मदद करने वाले को पुण्य मिलता है। अच्छा। और ये सीधे मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता भी खोल सकता है, ऐसा मानते हैं। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक धार्मिक क्रिया सीधे मोक्ष जैसी गहरी अवधारणा से जुड़ जाती है। और क्या ये परंपरा सिर्फ पुरी तक ही सीमित है या और जगहों पर भी होती है? नहीं। हालांकि पुरी सबसे प्रसिद्ध है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि रथ यात्रा अब एक तरह का वैश्विक उत्सव बन चुका है। अच्छा, वैश्विक? हाँ। भारत में ये आप देखें तो अहमदाबाद, कोलकाता, मथुरा, वृंदावन जैसे कई शहरों में ये बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और अब तो दुनिया भर के कई देशों में जहां भी भारतीय समुदाय हैं वहां भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। सही बात है। ये दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ, जिन्हें कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है, उनकी भक्ति कैसे सीमाओं को पार कर गई है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये आस्था, समुदाय और ईश्वर के साथ सीधे जुड़ाव का एक गतिशील प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। निष्कर्ष यही निकलता है कि रथ यात्रा इस विचार को साकार करती है कि ईश्वर केवल मंदिर की मूर्तियों में या पवित्र स्थानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने भक्तों के जीवन में शामिल होते हैं, उनसे मिलने आते हैं। ये ईश्वर की सुलभता का उत्सव है। और ये बात हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है
कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मंदिर या पारंपरिक अनुष्ठानों के दायरे से बाहर ईश्वर और भक्त के बीच ऐसा सीधा जीवंत संबंध वो और किन नए या शायद अनदेखे तरीकों से महसूस किया जा सकता है। एक सोचने वाली बात है।